मेडिकल में देखें तो 10-12 बच्चे हमारे मेडिकल में भी आज कार्यरत हैं। आप एम्स की बात करें, आप सफदरजंग हॉस्पिटल की बात करें, आप KGMC लखनऊ की बात करें, जहाँ भी आप बात करें वहाँ हमारा इस विद्यालय का बच्चा कहीं ना कहीं बिल्कुल आपको उसी रूप में पाएगा। देखिए JVM ये तो जयप्रकाश गौड़ जी का विज़न है, और जो उनका मानना था कि यहाँ का प्रत्येक बच्चा गांव-गांव का उसको शिक्षा मुहैया नहीं थी। तो ये देखिए उस समय में अगर ऐसा व्यक्ति इस विज़न के साथ ये विद्यालय उन्होंने खोला था तो मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। ऐसे उसकी या तो नौकरी में जाए या अपना काम भी आराम से कर सकता है, ऐसा मेरा विचार है। और ऐसा मैं चाहता हूँ कि इस विद्यालय के बच्चे इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ें। नमस्कार, न्यूज इंडिया फर्स्ट में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। मैं आपके साथ रविंद्र कुमार इंसा, संवाददाता, और मेरी सहयोगी डॉक्टर योगेंद्र प्रजापति, छोटी काशी अनुसार से। तो हम सबसे पहले आपसे आपका नाम और परिचय पूछना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आप दोनों का विद्यालय में स्वागत करता हूं जी। और आप बच्चों के हित में काम कर रहे हैं ये जान के और भी खुशी हुई। आपका उद्देश्य बच्चों में उनकी प्रतिभा को निखारने और उनको दूर दराज तक ले जाने का जो आपका प्रयास है ये सराहनीय है। मैं संदीप शर्मा, इस विद्यालय का प्राचार्य जी, और छोटी काशी के बारे में अगर आप पूछना चाहते हैं तो मैं जनरली यहाँ आके मुझे इतना अच्छा लगा कि छोटी काशी ऐसा लगता है कि छोटी नहीं, आपका ये शहर बड़ी काशी जैसा ही है। जी सर। तो जैसे आप विद्यालय में कब आए? मैंने 2019 में ये विद्यालय ज्वाइन किया था। तो इससे पूर्व किस विद्यालय में थे आप? इससे पहले मैं लगभग 28 साल DAV में रहा। DAV हमारे देश का सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके लगभग 1100 स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ अलग अलग शहरों में और विदेशों में कार्यरत हैं। और उसके बाद मैं हरियाणा पुलिस में रहा एज ऑनरेरी DSP। मैं वहाँ था। वहाँ भी हमने लगभग 32 DAV के स्कूल बनाए, और मैंने जो DAV का स्कूल है वो 0 से लेके क्लास 12 तक अपने ही टेन्योर में बनाए, और वो स्कूल आज बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ। तो सर आप ये बताइए, जैसे JVM में आप यहाँ पर आए हैं जी, तो विद्यालय का आपसे पहले था और आपके पीरियड में कैसा है इस समय? देखिए JVM ये तो जयप्रकाश गौड़ जी का विज़न है, और जो उनका मानना था कि यहाँ का प्रत्येक बच्चा गांव-गांव का उसको शिक्षा मुहैया नहीं थी। तो ये देखिए उस समय में अगर ऐसा व्यक्ति इस विज़न के साथ ये विद्यालय उन्होंने खोला था तो मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। और ख़ास तौर से मैंने यहाँ के बच्चों में एक विशेष प्रतिभा पाई, और उसका कारण है कि यहाँ का बच्चा बहुत फोकस्ड है। जो NCR और बड़े बड़े शहर हैं वहाँ बच्चे और भी बहुत तरह के कामों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन यहाँ का बच्चा बहुत फोकस्ड है। और जब बच्चा फोकस्ड होगा तो वो अपने डायरेक्शन में, अपने टारगेट पे बिल्कुल सीधा चलेगा। आप यहाँ पर आए हैं जी, तो विद्यालय का आपसे पहले था और आपके पीरियड में कैसा है इस समय? देखिए JVM ये तो जयप्रकाश गौड़ जी का विज़न है, और जो उनका मानना था कि यहाँ का प्रत्येक बच्चा गांव-गांव का उसको शिक्षा मुहैया नहीं थी। तो ये देखिए उस समय में अगर ऐसा व्यक्ति इस विज़न के साथ ये विद्यालय उन्होंने खोला था तो मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। और ख़ास तौर से मैंने यहाँ के बच्चों में एक विशेष प्रतिभा पाई, और उसका कारण है कि यहाँ का बच्चा बहुत फोकस्ड है। जो NCR और बड़े बड़े शहर हैं वहाँ बच्चे और भी बहुत तरह के कामों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन यहाँ का बच्चा बहुत फोकस्ड है। और जब बच्चा फोकस्ड होगा तो वो अपने डायरेक्शन में, अपने टारगेट पे बिल्कुल सीधा चलेगा। और यही कारण है
कि ये विद्यालय जिस दिन मैं आया मुझे तब भी अच्छा लगता था और आज तो और भी अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा एसोसिएशन यहाँ इस विद्यालय से। तो कितने स्टूडेंटों की स्ट्रेंथ है आपके विद्यालय में? अभी लगभग ये मान के चलिए कि 1100 के बच्चे के आसपास हमारे विद्यालय में हैं और कैपेसिटी भी हमारी कोई बहुत ज़्यादा बिठाने की नहीं है। 1200-1250 बच्चे हम लोग बिठा पाते हैं जी। तो ये अच्छा है। मैं धन्यवाद करता हूँ यहाँ के अनूप शहर के और आसपास के क्षेत्र के सब लोगों को जिन्होंने इस विद्यालय में अपना विश्वास व्यक्त किया और अपने बच्चों को वो इस विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजते हैं। तो सर अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ जी, क्या आपके विद्यालय में जी प्रतिभाशाली बच्चे बने हैं क्या? देखिए, इस विद्यालय में जहाँ तक प्रतिभाशाली बच्चों का सवाल है, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि यहाँ के बच्चों में एक विशेष प्रतिभा मुझे दिखाई देती है जी। और यहाँ के लगभग आप ये मानिए कि 7 से 8 बच्चे तो एनडीए हैं जो फुल फ्लैश लेफ्टिनेंट की पोस्ट पे काम कर रहे हैं। गर्व है किसी भी विद्यालय के लिए, मुझे भी गर्व होता है अपने इस विद्यालय पे। उसके अलावा अगर आप मेडिकल में देखें तो 10-12 बच्चे हमारे मेडिकल में भी आज कार्यरत हैं। आप एम्स की बात करें, आप सफदरजंग हॉस्पिटल की बात करें, आप केजीएमसी लखनऊ की बात करें, जहाँ भी आप बात करें वहाँ हमारा इस विद्यालय का बच्चा कहीं ना कहीं बिल्कुल आपको उसी रूप में पाएगा। और आपको मैं एक चीज़ और शेयर करूँगा, अभी रिसेंट रांची का जो चीफ मिनिस्टर था, हमारे विद्यालय के एक बच्चे को डायरेक्ट असिस्टेंट डायरेक्टर की पद पे उसने ज्वाइन किया है अभी, और वो असिस्टेंट डायरेक्टर फॉरेंसिक विभाग में अभी लगा है। मेडिकल में देखें तो 10-12 बच्चे हमारे मेडिकल में भी आज कार्यरत हैं। आप एम्स की बात करें, आप सफदरजंग हॉस्पिटल की बात करें, आप केजीएमसी लखनऊ की बात करें, जहाँ भी आप बात करें वहाँ हमारा इस विद्यालय का बच्चा कहीं ना कहीं बिल्कुल आपको उसी रूप में पाएगा। और आपको मैं एक चीज़ और शेयर करूँगा, अभी रिसेंट रांची का जो चीफ मिनिस्टर था, हमारे विद्यालय के एक बच्चे को डायरेक्ट असिस्टेंट डायरेक्टर की पद पे उसने ज्वाइन किया है अभी, और वो असिस्टेंट डायरेक्टर फॉरेंसिक विभाग में अभी लगा है। इसके अलावा ये विद्यालय साइंस के क्षेत्र में भी बहुत काम करता है। रिसेंटली इस विद्यालय में श्री मनोज गौड़ साहब के विजन से उन्होंने एक लैब एस्टेब्लिश किया यहाँ, जिसको साइंस इनोवेशन लैब कहते हैं। यहाँ का बच्चा उस साइंस लैब में काम करता है, विद्यालय के टाइम में भी करता है, विद्यालय के बाद भी आता है। हॉस्टल में लगभग यहाँ के हमारे 70 बच्चे अभी एट प्रेजेंट यहाँ विद्या ग्रहण कर रहे हैं। और जहाँ तक प्रतिभा की बात है, लगभग 20 स्कूलों का अभी एक ये था कंपटीशन था नोएडा में। इस विद्यालय के बच्चों ने एक ऐसी कार इजाद की बनाई कि वहाँ लगभग 20 स्कूलों में आपका विद्यालय उस कार बनाने के उसमें प्रथम आया। और जैसा आप मानते हैं, अभी मोदी जी का भी विजन है कि हर बच्चा स्किल ओरिएंटेड हो। नंबर वाला गेम धीरे धीरे अभी ख़त्म हो जाएगा, देखते रहिए आप। वो कहते हैं कि जो बच्चा स्किल्ड होगा वो नौकरी तो करेगा ही करेगा, एंटरप्रेन्योरशिप भी बन सकता है, एक एंटरप्रेन्योर भी बन सकता है। तो मेरा अभी ये भी फोकस है कि आने वाले समय में लगभग 7 से 8 जो स्किल ओरिएंटेड सब्जेक्ट हैं मैं इस विद्यालय में शुरू करना चाहता हूँ, ताकि मेरा बच्चा जब 12वीं करके यहाँ से निकले उसके पास वोकेशनल क्वालिफिकेशन भी हो, चॉइस हो उसकी, या तो नौकरी में जाए या अपना काम भी आराम से कर सकता है। ऐसा मेरा विचार है और ऐसा मैं चाहता हूं कि इस विद्यालय के बच्चे इस क्षेत्र में भी आगे जाएंगे। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ग्रामीण अंचल में जो बच्चे होते हैं जी, वो अधिकतर निर्धन होते हैं और शिक्षा का उनके अभाव होता है जी। तो जेपी गौड़ साहब उनके लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक निर्धनता की बात है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर व्यक्ति शिक्षित होना चाहता है, कोई भी बच्चा अगर पढ़ना चाहता है, तो आज के समय में इतनी फैसिलिटी है कि वो बच्चा एक बार आके हमें मिले, हम उसको बताएंगे कैसे तरीका है। अगर बच्चा पढ़ने में उत्सुक है तो मेरा ऐसा मानना है कि दुनिया में निर्धनता तो क्या, कोई भी चीज़ हो उसकी, या तो नौकरी में जाए या अपना काम भी आराम से कर सकता है। ऐसा मेरा विचार है और ऐसा मैं चाहता हूँ कि इस विद्यालय के बच्चे इस क्षेत्र में भी आगे जाएंगे। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ग्रामीण अंचल में जो बच्चे होते हैं जी, वो अधिकतर निर्धन होते हैं
और जी। शिक्षा का उनके अभाव होता है, जी। तो जेपी गौड़ साहब उनके लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक निर्धनता की बात है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर व्यक्ति शिक्षित होना चाहता है, जी जी कोई भी बच्चा अगर पढ़ना चाहता है, जी। तो आज के समय में इतनी फैसिलिटी है कि वो बच्चा एक बार आके हमें मिले, हम उसको बताएंगे कैसे तरीका है। अगर बच्चा पढ़ने में उत्सुक है तो मेरा ऐसा मानना है कि दुनिया में निर्धनता तो क्या, कोई भी चीज़ उसको रोक नहीं सकती। और रही गांव की बात, मैं खुद भी गांव का रहने वाला हूं। गांव में प्रतिभा निवास करती है, करती रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो सर, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जैसे खेल कूद में जी या कोई खेल कूद में जी। या और ऐसी भी लाइन है जी। जो प्रतिभा छिपी हुई है, उनको आगे लाने के लिए आपके विद्यालय क्या कर रहा है? देखिए, मेरे विद्यालय में अगर आप यहाँ कहें तो जैसे आप बता रहे हैं स्पोर्ट्स का, योगा में आपको ताज्जुब होगा कि आपके विद्यालय, इस विद्यालय की एक बच्ची नेशनल टीम में सेलेक्ट हुई है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तत्वाधान में अभी आयोजित किया गया था। जी जी। मेरी बच्ची, इस स्कूल की बच्ची नेशनल खेलने जाएगी अभी योगा में भी। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नेशनल लेवल पे खेले हैं। और एक बात और बताऊं आपको, इस विद्यालय का बच्चा SRCC, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, जिसमें दाखला सपना होता है, जी जी। IIT का रैंक है उसका, इसी विद्यालय का बच्चा इसी साल उसमें सेलेक्ट हुआ है, कंपटीशन बीट करके सेलेक्ट हुआ है। प्रतिभाशाली व्यक्ति, छात्र, और 10 से 12 और बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज में सेलेक्ट हुए हैं इसी आपके विद्यालय के। बहुत अच्छा। और मैं आपसे ये भी निवेदन करूंगा कि और भी जो प्रतिभाशाली क्षेत्र हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, ज़रूर उनको बताएं कि ये विज़न है बड़े साहब का, ये JP साहब का विज़न है। वो ऐसा मानते हैं कि अगर क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे तो नेचुरली हमारे इस क्षेत्र से और भी प्रतिभाशाली व्यक्ति निकलेंगे, बच्चे निकलेंगे, और वो और भी ऊपर जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। आप यहाँ आए और मेरे से गुफ्तगू की, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। बहुत धन्यवाद।